एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 17 बंधन और मोक्ष का विचेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, भगवान शिव एवं गुरु शब्द की व्यतु उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ श्री सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणा आत्मक अहंकार और 5 तन्य मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकाटयाष्टक घटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और भेद के कारण से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर, जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां भोग प्रदान करने वाला कारण शरीर, आनंदमय की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख, पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सधवन एवं आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वो भगवान परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे भगवान शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करके महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं।
भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो भगवान शिव ही परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के ही उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है। भगवान शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम से विराजमान होता है। परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अध्याय 17 बंधन और मोक्ष का विचेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, भगवान शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ महर्षि सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणा आत्मक अहंकार और 5 तन्य मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्यघष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार से जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उनके प्रारब्ध कर्मा अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 यश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगाता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उसके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। पता है भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो भगवान परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि
भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है, पूजक पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। भगवान शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वयं आत्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, जब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्य मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उनके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उनका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सजीव मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में भगवान शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, शिव जप और शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सजो जाति मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो भगवान शिव की पूजा करता है, वह भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सूत जी, लिंग आदि में भगवान शिव की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग। लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्होंने भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो ज्ञात लिंग हैं, उन सबको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयं भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग और तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यक्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए भगवान शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्री लिंग का आलेखन करके उसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदुमय लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसे भगवान शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है।
जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अविष्ट फल का प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उनको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग भी कहा गया है। लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्रकृति लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटेगा। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटेगा। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान। जो तिस पावे सो परवान, जो तिस पावे सो परवान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु बिना मैं नाही गोर, बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही गोर।
परमेश्वर एको जान, जो तिस पावै सो परवान। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस पावै सो परवान। जो तिस पावै सो परवान, जो तिस पावै सो परवान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं गोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहीं गोर। वाहिगुरु। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। नेत्र पुनीत भय दस बेखे, माथे परो रवाल। नेत्र पुनीत भय दस बेखे, माथे परो रवाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल।
रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। हार दयाल, राखन हार दयाल, तुम तो राखन हार दयाल, राखन हार दयाल। सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, प्रभु होए प्रभु कृपाल। सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, सुंदर सुगड़ बेअंत पिता, प्रभु होए प्रभु कृपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के। रस रस गुण गाओ ठाकुर के। रस रस गुण गावो ठाकुर के। हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल।
मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। हृदय चरण शब्द सतगुर को, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे ओ पाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो,
मोरे हृदय बसो 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 मोरे हृदय बसो वाहेगुरु 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 सारे कृपा कर वाहेगुरु 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 जुड़ जाओ वाहेगुरु 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 करो कृपा वाहेगुरु 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 सारे जपो जी वाहेगुरु 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 रस रस गुण गावो ठाकुर के रस गुण गावो ठाकुर के रस रस गुण गावो ठाकुर के रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो मोरे हृदय बसो
मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। हे गोपाल, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कह रहे हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, परमात्मा नू बाणी विच गोपाल भी आख्या। गोपाल सब दी पालना करन वाला गोपाल, सब दा सिरजनहार गोपाल, सबनू रिजक देण वाला गोपाल। साध संगत बोलो श्री धन गुरु अर्जन देव पातशाह पंजवें गुरु नानक इस शब्द विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गांदियां आप बयान कर रहे हैं। रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। हे गोपाल, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, किरपा करो मेरे हृदय विच आके वस जाओ। साध संगत किसी नूं जद तक अपने घर ना बुलाइए ना, वो नहीं आंदा। जे दुनियादार किसी रिश्तेदार नूं ही घर बुलाना होवे ते कमरा किवें साफ करके रखीदा, ड्राइंग रूम किवें साफ करके रखीदा, बई आके रिश्तेदार ने बहना या किसी महापुरख नूं बिठाना है। एक दुनियादार नूं बिठाण वास्ते, रिश्तेदार नूं बिठाण वास्ते कमरा किड्डा साफ कीता घर दा, ते जे परमात्मा नूं हिरदे रूपी घर विच बिठाना ही तां अपना हिरदा भी तां साफ कर। साध संगत बोलो श्री। हिरदे विच विकार हन, हिरदे विच मैल है, किसे वास्ते ईर्खा है, नफरत है, द्वेषता है। ऐसे हिरदे विच परमात्मा कदी नहीं आके वसेगा। फिर पूछिया जी, कमरा साफ करना होवे घर दा ते झाड़ू दिता जांदा है, पोचा लाया जांदा है, कमरा साफ हो जांदा है। ये हिरदा रूपी कमरा किवें साफ हो, ये मन किवें साफ हो? तां साहब कहंदे ने, तू सत संगत विच बह के उस अकाल पुरख दे गुण गा। गुण गावत तेरी उतरस मैल। आ तेरी मैल उतर जानी है, मन ते लगी मैल। क्योंकि एक जन्म दी नहीं, कई जन्मां दी साडे मन ते मैल लगी है, ते ये मैल इक्को ही तरीके नाल उतरेगी जदों तू सत संगत विच बह के उस ईश्वर दे, उस वाहिगुरु जी दे गुण गाएगा। पर गुण प्यार नाल गा, गुरु ते भावना रख, सिदक रख के गुण गा, रस रस गुण गा, प्यार नाल गुण गा। बद्दा चट्टी नहीं, पारा ना ला, प्रेम नाल रस रस गुण गाए। धन धन बाबा नंद सिंह जी सारी सारी रात केस किली नाल बन के तपस्या की थी। बाबा नंद सिंह जी किस वास्ते? गुरु नानक दा दर्शन पाउण वास्ते। प्राप्ति हो गई, फिर भी अपना नितनेम नहीं छड्डिया। साध संगत जी बोलो श्री। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरता गद्दी प्राप्त होने तो बाद भी सारी सारी रात किली फड़ के तपस्या करते सन, नाम जपते सन। कोई गुण गावन विच रस है ना, जिन्होंने ये रस प्राप्त होया है उन्होंने प्यार नाल झूम के गुण गाए हन ते आख्या है, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के,
रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस गुण गावो ठाकुर के। मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। रस रस गुण गाए संत बाबा सुजान सिंह जी ने ऐसा कीर्तन कीता, गुरु नानक ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ। ਐਸੇ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਪਿਆਰ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। नेत्र पुनीत भये दर्श पेखे, माथे परों रवाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। आओ तुसी भी प्यार नाल अज गुण गाओ, ते तुहाडे सदके असी भी गाइए। पता नहीं किस दे प्यार दे सदके, किस दे हिरदे विचों उपजी ए प्रीत, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। सारे जपो। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाऊं ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल।
रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो, मोरे हृदय बसो। वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ नित आवे धाए, बाबा जी सब थाई होए सहाय, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई, जपो सारे, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। पीड़ा है, कहाँ उनको जाके उसे ठीक करना है। मतलब वो कहते थे जितना मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। ये उन्होंने खुद कहा था कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। केवल हम याद करने से ही काम करने की बात है, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई उपाय नहीं। उपाय जो बताते थे वो जरूर है कि कभी कभी, लेकिन शायद मुझे लगता है हमारे दिखावे के लिए बताते थे कि बहते पानी में ये बहा दो, चना बहा दो, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें कभी कभी बताते रहते थे। हो सकता है कि आज भी वो हमें किस तरह से बैठे हुए, मतलब इस पृथ्वी की चींटी तक पे भी नजर है उनकी कि कैसे ठीक करना है, लेकिन जब समय आता है तब अपनी संगत के साथ जरूर खड़े होते हैं, उसे दुख में कभी दुखी नहीं होने देते। मैं एक और सत्संग अपना इसी तरह से सुनाती हूँ कि अभी पिछले 7-8 महीने पहले की बात है। मैं अपने टीवी रूम में बैठ के टीवी देख रही थी और कच्चा नारियल है ना, वो मैं खा रही थी। खाते खाते पता नहीं क्या हुआ, एकदम मेरी विंड पाइप में वो छोटा सा टुकड़ा कहीं फंस गया। बहुत कफ किया, लेकिन वो नहीं निकला और सांस मेरे को अंदर जा नहीं रही थी, क्योंकि वो अटका हुआ है, ना नाक से ना मुंह से, और पूरा ब्लैक, एकदम ब्लैंक हो गया, एकदम काला। और सिर्फ मेरे सामने गुरुजी की तस्वीर है, वो मुझे तस्वीर दिख रही थी। और उसमें मैंने कहा, गुरुजी मेरे को भी बहुत काम करने पड़ रहे हैं, ये क्या हुआ। मेरे को एक सत्संग याद आया, मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी वो सत्संग। कहते हैं गुरुजी सत्संग के माध्यम से दूसरों के कष्ट दूर करते हैं, या वो चीजें जब याद आती हैं तो आपको भी, आप भी तर जाते हैं, आपकी भी समस्याएं खत्म होती हैं। तो मैंने एक सत्संग पढ़ा था एक अंकल का कि वो उनकी फूड पाइप में, विंड पाइप में नहीं, उनकी फूड पाइप में कुछ ब्लॉकेज से आ गई। और वो कहते हैं सुबह से शाम तक मैंने 2-3 केले भी खा लिए, ब्रेड भी खा ली, पानी भी पी लिया, लेकिन वो पूरी तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं था। कहते हैं जैसे ही मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे से निकला, गुरुजी का
स्वरूप जो रखा था, मैं उसके सामने से निकला, अपने आप एक बर्फ आई जोर से और मेरा ठीक हो गया। मेरे को वो उस समय में जब सारा मेरे को ब्लैकआउट जैसा हो गया, वो सत्संग याद आ रहा था, गुरुजी की सिर्फ तस्वीर दिख रही थी। इतनी देर में क्या हुआ पता नहीं, मैंने जोर से सांस अंदर गई ऐसे करके, मुझे भी याद है कैसे गई, और कफ के साथ वो एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला। मेरी सांस में सांस आई, नहीं तो मेरे ख्याल से अगर 10 सेकंड और सांस नहीं आता तो मेरा बचना मुश्किल था। ये गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। और मेरे हस्बैंड साथ में बैठे, उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वो मेरे को कह रहे पानी पी लो, पानी पी लो। मैंने पानी का ग्लास उठाया, भी एक मुंह में डाला, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं रहा था, वापस आ गया। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, देखिए कहाँ होंगे गुरुजी, हम ये कहते ना कहीं गए, कहीं नहीं गए। वो पल पल हर घर में, हर जगह देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या, किसको जरूरत है। तुरंत उन्होंने आके और मेरा वो एकदम बाहर निकला, सांस अंदर गई, और उस पूरे उससे जितना अंदर गई, उससे उस प्रेशर से जो मेरा बाहर निकला, तब मेरे को पूरी सांस आई। और मैंने तब बताया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आप बोल रहे थे, मैं आपको बता भी नहीं पाती, सेकंड्स की बात है, सेकंड्स की, आप हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने लायक होते, ये मेरी स्थिति थी। तो गुरुजी को हम ये मानते हैं, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप जहाँ कैसे हैं, किस तरह से पल पल अपनी संगत को देखते हैं। सिर्फ यही है, संगत से मेरी प्रार्थना यही है कि गुरुजी को याद करें। वो कहते थे मुझे याद करो, मेरा शुक्राना करो, मेरा नाम लो, तो उनको शक्ति मिलती है। हम गुरुजी के लिए भी कभी कभी कहते थे गुरुजी के लिए जाप करें, क्योंकि जो हम जाप कर रहे हैं उससे गुरुजी प्रसन्न होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो उनकी ताकत, कोई भी माता पिता भी, पेरेंट, बच्चे अगर अच्छा काम करें, मदर फादर देख के जब खुश होते हैं ना, उस खुशी से उनको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। वही हमारे गुरु की है, हम उनकी संतान हैं। और जब हम उनको शुक्राना करते हैं या उनको कहते हैं गुरुजी आपने बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन उनको जब खुशी मिलती है उससे उनकी ताकत बढ़ती है, उनकी शक्ति बढ़ती है। क्योंकि कई बार कहते थे लोग बेकार की चीजें मांगते हैं, लोग मेरे को नौकरी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ियां दे दो, लेकिन कहते हैं कोई अच्छी चीज, असल चीज नहीं मांगता। तो हम कहते थे गुरुजी असली चीज क्या है, तो कभी कभी तो वो भी चुप हो जाते थे। असली चीज का मतलब उनका नाम जपो, अच्छे कर्म करो, किसी के बारे में बुरा ना कहो ना सुनो, और ध्यान हर वक्त, वो कहते नहीं कि सिर्फ बैठ के तुम ध्यान लगाओ, पूजा में बैठ जाओ 4 घंटे बैठे रहो, नहीं। वो कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भी आप जोत करो, गुरुजी का नाम लो, साफ सफाई रखो, और उसके बाद अपना चलते फिरते काम करते रहो, नाम जपते रहो, गुरुजी का ध्यान, गुरुजी को अपने हृदय में रख के उनका नाम जपते रहो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये गुरुजी ने अपने मुंह से ये मंत्र दिया था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। हमने फिर उसके साथ और जोड़ा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी तो इसी से प्रसन्न होते हैं, वो बहुत ही भोले बाबा है, भोले भंडारी हैं। मैं इसलिए भोले भंडारी जब थे हम सामने गुरुजी, हम समझ नहीं पाए हैं। मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ जो शुरू में उन्होंने मुझे दिखाया जब मैं गई थी गुरुजी के पास। अब मैं नहीं चाहती कि मैं उस बात को बहुत लंबे में तो नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल लाइफ में। तो गुरुजी ने मुझे कहा चल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ी। मैंने कहा गुरुजी नहीं, राजनीति में क्या है, कोई गैप आ जाए ना फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो मेरा पहला जो है वो मेरा असेंबली का इलेक्शन है, वो लड़ूंगी। तो वो चुप हो गए थे। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, मैंने उनको कहा गुरुजी, मैंने कहा ना बीच में गैप नहीं आने देंगे। फिर उन्होंने जब 3rd टाइम कहा तो मैंने भी उनको वही बात कहती थी, मतलब मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। वो समझते थे कि बात ठीक है। तो हो सकता है उससे पहले मेरे बहुत सारे चुनाव मैंने लड़ी थी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, वो तो गुरुजी को पता था कि मेरा समय अच्छा है या बुरा है। मुझे तो लगता था बहुत अच्छा है, कोई वो दिक्कत ही नहीं है, गुरुजी साथ है। लेकिन उस समय पे जब वो इलेक्शन हुआ मेरा, गुरुजी ने अपना रूप स्वरूप पूरा दिखाया मुझे। मुझे तो अपने भविष्य का नहीं पता था, लेकिन गुरुजी तो जानते हैं। गुरुजी तो हमारे पिछले सब जन्मों को जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। वर्तमान में जब वो जिद कर रहे थे
वो कह रहे थे मुझे क्या करना, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ी थी। उन्होंने फिर अपने बहुत बड़े विराट रूप में दर्शन दिए, विराट रूप में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मैं तब भी नहीं समझ पाई अपने शिव रूप में, मतलब जैसे जमीन से लगा के और आकाश तक इतने बड़े रूप में दर्शन दिया। और उसके बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में ही, जिस समय गुरुजी चोले में थे तब ड्रीम मुझे आया था। ये ड्रीम में फिर वो येलो चोले में मेरे घर में आए और उन्होंने एक बड़ा सा नाग लेके, वही शिव जब दिखे तो उन्होंने हाथ ऊपर किया, नाग लिया, और गुरुजी वो नाग मेरे घर में दे के गए और मुझे कहा इसको दूध पिला जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जब गुरुजी के पास गई, ना गुरुजी को बोले, ना मेरे को उन्होंने कहा सत्संग सुना, ना मेरे मुंह से निकला, बिल्कुल ठीक रहा। और फिर वही है कि जब मैंने चुनाव लड़ा 2003 में, और जो स्थिति बहुत लंबा है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था बिल्कुल वैसी स्थिति थी। और मुझे जब मैं एक्चुअल जिस दिन पोलिंग डे था मैं गई और लोगों को मैंने कहा, जो मेरे वर्कर थे, अब उसका नाम लेना भी ठीक नहीं, मैंने उसको बोला अरे 12 बज रहे हैं, वोट नहीं पड़ा है, अब वोट लोगों को निकाल के लाइए, वोट कराइए। सेम यही चीज मुझे गुरुजी ने वहां दिखाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को अपना आशीर्वाद भी दिया कि कैसे उसको निकलेंगे इससे बाहर। उस समय पे सब कुछ हो गया। मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वन द इलेक्शन। गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बहुत हंसते हुए खुश होके मेरे से शेक हैंड किया और कह लगे हम ठीक है। मैं कहा जी गुरुजी। और वही गुरुजी की जो गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि पार्लियामेंट लड़ना, 6 महीने के बाद ही फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन था। ये था नवंबर 2003 में और वो था मई 2004 में। उन्होंने 2004 में मुझे फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, जीती, पार्लियामेंट मेंबर बनी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनी। बहुत अच्छा गुरुजी की कृपा बनी रही। और उसके बाद जब मेरा ये था, गुरुजी ने 7 में जब चोला छोड़ा तो मैं इससे बहुत दुखी और परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी अब बताओ मैं क्या करूं। मैं तो, क्योंकि मैं माता रानी को पूजा करती थी, मैंने कहा मैं क्या करूं, किसकी पूजा करूं, कहाँ जाऊं, इतना अब बहुत दौर, मतलब वो समय बहुत ही क्रूशियल समय था। मैंने कहा डिलिमिटेशन भी हो गया, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदल गई थी, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में फिर वही दर्शन देखे। गुरुजी कहते हैं जो स्वप्न में नहीं आते वो गुरुजी स्वप्न नहीं होता, तो साक्षात होते हैं। उन्होंने फिर दर्शन देखे और मेरे को मेरा रास्ता दिखाया कि कैसे करो, किस तरह से पूजा करो। मैं अपनी जिस माता को पूजा करती थी उन्होंने जैसे बताया कि पूजा करो, वो करा। देन अगेन आई गॉट द टिकट, आई वॉन दैट इलेक्शन एंड आई बिकेम कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब कहाँ पल 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 पे उन्होंने बचाया। आज भी जब थे चोले में, ये तब की बात है और बाद की बात है कि मेरे गले में जो कैसे फंसा, कैसे उन्होंने मुझे बचाया, कैसे कष्ट दूर करे, किस तरह से रोग मुक्त करते हैं। हो सकता है कि कभी किसी को एक दिन में ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, किसी को 1 साल में मिलती। वो गुरुजी को पता है कब समय अच्छा आएगा और कब हमारा वो कल्याण करेंगे। गुरुजी की वो जो महिमा है हम शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। हम किन शब्दों को मैं प्रयोग करूं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे गुरुजी की आज की पल पल की जो महिमा होती है उसको कैसे उन्होंने दर्शन देते हैं, किस तरह से अपने, जब हम जाना होता है मंदिर, बड़े मंदिर, तो ऑटोमेटिकली हम सोचते, मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी देखो हम जब थे कितने शान से आते थे, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, अब ज्यादा वो पहले कहते थे लाइना लगेंगी तो हम लोग मजाक में लेते थे उस बात को। लाइना लगेंगी, दर्शन भी नहीं मिलना, करा लो जिन्होंने दर्शन कराने हैं, ले आओ संगत नो। तो हम थोड़ा लाइटली लेते थे कि कितना होगा, एम्पायर एस्टेट में बैठते हैं हम लोग 100 लोग, 150 लोग, 200, 500, 600, 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे और ऐसा क्यों है। लेकिन आज देखने जो गुरुजी ने कहा, एक एक शब्द सत्य, लाखों की लाइन दर्शन के लिए आती है। और जब मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी कृपा करना, जैसे पहले आप हमें बुलाते थे ऐसे सीधा बुलाना, तो हमेशा से उनकी कृपा रही है। उनकी ऐसी कृपा रहती कि वो तुरंत
जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुला के दर्शन करा के मत्था टेक के लंगर प्रसाद लेके, लंगर में वो शक्ति है जो उसको लंगर समझ के केवल भोजन समझ के खाएगा उसके लिए वैसा, लेकिन अगर उसको प्रसाद मान के खाएंगे तो शरीर के तन मन के जितने रोग हैं, जितनी परेशानियां हैं, ऑटोमेटिकली एकदम निकल जाती है। जैसे गुरुजी ने कहा कि जो सत्संग हम लोग करते हैं अभी, तो हमारे एक संगत में अंकल हैं, उनको कई बार बहुत सारे ड्रीम में गुरुजी ने आके बताया, जो उन्होंने शेयर किया वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा है कि वीरवार के वीरवार गरम दूध में जो जलेबी खाएगा उसको हर रोग से मुक्त रहेगा। ये गुरुजी के जो उस अंकल ने अपना सुनाया कि ड्रीम में आके गुरुजी ने कहा है कि ये हर वीरवार को दूध जलेबी खाने से हर तरह के तुम्हारे शारीरिक मानसिक रोग दूर होंगे। अब हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने क्योंकि जो कहते हैं कहा ना कि जो गुरुजी के ड्रीम नहीं वो सचमुच आके करते हैं। एक हमारी नीतू आंटी है, उन्होंने भी एक बार गुरुजी ने उसको ड्रीम में बताया और उसे ये कहा कि 5-7 चीजें बताई, सारी तो मुझे याद नहीं। उन्होंने ये कहा कि देखो, जो गुरुजी का कोई मैसेज मिलता है उसको मान लेना चाहिए। ये कहा, अगर कोई ये कह रहा है कि गुरुजी का ये मैसेज है तो हमें मान लेना चाहिए, हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें अपना कि गलत है सही है, ये तो ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही है तो सही है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वो गलत भी है तो हमें तो गुरुजी का मैसेज करके मिला है, हमें मान लेने से उसका अच्छा फल हमें मिलेगा, और कोई जो गलत कहेगा वो गुरुजी जाने। और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने, एक गुरुजी ने कहा कि मैं अब शिव रूप में हूँ, तो शिव, जितनी भी मूर्तियां आप शिव की अपने घर में रखते हैं उसे चमका के रखो, बिल्कुल साफ करके चमका के रखो। कई बार ऑक्सीडाइज भी होती है तो उसको भी साफ करके, धूल नहीं होनी चाहिए, साफ रखो। मैं, क्योंकि मेरी आत्मा जो है अब शिव में प्रवेश कर गई है, मैं शिव रूप में हूँ। हर घर घर में जितने आप इनको चमकाओगे, जितना साफ करोगे, उतनी नेगेटिविटी इस संसार से निकल जाएंगी। ये ऐसी और 5-7 चीजें थी, मैंने नहीं लिखी, लेकिन उस आंटी ने लिखी थी जब सत्संग में उन्होंने बताया कि वो चीजें थी। मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी के जो वचन रहे, गुरुजी की जो वडियाई हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से गुरुजी ने जो हमें सारे जवाब देते थे। जब गुरुजी के एम्पायर एस्टेट में हम जाते थे, जो सीडी लगाते थे वो गुरुजी की अपने कहने से लगती थी। जितने भी वचन सुने जाते थे या जितनी भी सीडी में हम लोग जो सुनते थे उसमें हमारे मैसेज मिल जाते थे। और कभी कभी हम सोच के जाते थे जिस कई बारी कि गुरुजी ये परेशानी कैसे हो, तो वो एक शब्द मुझे याद नहीं आ रही जिसका साईं डाडा उसको दुख का एक इस तरह से है। तो उसके लिए तो भगवान, जो हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे वैद्य हैं, जो हैं वो सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी की चीजें जो ब्लेस्ड हो जाएं उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, रोग मुक्त होते हैं। हमारे आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर ये ठीक होता है। और आज भी गुरुजी की कृपा सब पे बनी है। पल पल हम गुरुजी का जब ध्यान करते हैं तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सब, वो अगर यही कहते रहे कि तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारे काम करूंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है। हम हर वक्त गुरुजी को ध्यान रखें, गुरुजी को अपने साथ महसूस करें। क्योंकि कई बारी एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है कि एक बारी जब गुरुजी थे तो वो लॉकेट बांट रहे थे, चांदी की चेन और चांदी के लॉकेट थे, तो मेरे को उन्होंने दे दी। मेरी बीच वाली डॉटर भी थी, तो मैंने उनको कहा गुरुजी इसको भी दे दो। तो कहने ले मैं तो दिल्ली च रहिंदा है, इनू की लोड़ है। मैं चुप हो गई। फिर मैं मन मन में सोची थी कोई बात नहीं, मेरे पास जो है ना मैं इसको दे दूंगी अपना। मैं अभी सोच ही रही थी तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसको देखा और कहते ले फड़। तो गुरुजी ने तभी उसको एक दिया। तो मैं मन मन में ही हंसने लगी कि मैं सोच रही थी मैं अपना दे दूंगी, गुरुजी ने एक और दे दिया। तो कई बारी ऐसे करते थे। उसकी एक परेशानी थी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसको ये बोलता है डॉक्टर, तो ऐ की होंदा है। अगर उन्होंने समझो ये कह दिया ऐ की होंदा है तो मीन्स अपने आप
उसको क्योर कर देते थे। फिर उन्होंने अपनी चाय प्रसाद पी रहे थे और पीते पीते उसको काले पी ले, तो उसने लेके पी ली। तो ये ठीक है, गुरुजी की कृपा बनी रही। कोई रोग जो उसको बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक हो गया। गुरुजी की बड़ी कृपा है। आज भी हमारे उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। कभी भी जब परेशानी में हो, पर मैं अभी भी सोचती हूँ कि हम लोग उनकी बात में जिद करती थी। अभी भी जैसे मुझे एक ड्रीम आया और गुरुजी कह रहे हैं, मैं अक्सर सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैं सो रही थी और सत्संग चला रखा था। मैं सो गई, ड्रीम में आए गुरुजी, की कर रही है, सत्संग कर रही है? मैं कहा नहीं जी गुरुजी, सुन रही हूँ। ओहो, तो मेरी आंख खुली, तो मैंने कहा मैं कितनी गलत हूँ। जब गुरुजी की हर बात को हाँ कहना चाहिए। वो कह रहे सुन रही है, सत्संग कर रही है, तो मुझे कहना चाहिए हाँ जी कर रही हूँ। और मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि मैंने तो कह दिया कि नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ। कहते आपने ठीक बोला ना, मतलब झूठ नहीं बोला। मैंने कहा हाँ मैंने तो, क्योंकि मैं सुन रही थी, कर तो नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं सुन रही हूँ, कर नहीं रही। तो गुरुजी बहुत खुश होता है सत्संग करने से, सत्संग सुनाने से, सत्संग सुनने से। वो कहते थे सत्संग कहने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। किसको कहाँ क्या रिप्लाई मिलता है, क्या जवाब मिलता है, गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही अपने जवाब देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो भी समस्या हो, जो पाप है, जो प्रॉब्लम है, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ने ये भी कहा कि कोई भी पाप की गठरी मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं उसको कुचल के सब खत्म कर दूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। या हमारी बहुत सारी दिन भर की या समस्याएं होती हैं, टेंशन होती हैं, परेशानियां, तो कहते टेंशन मेरे चरणों में छोड़ दो। आज भी आप जहां भी हैं, पूजा घर है नहीं है, मानसिक तौर से भी पूजा करेंगे और गुरु के चरणों में छोड़ दो, गुरुजी मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मैं आपके चरणों में रख रही हूँ, आप जानो और मैं आपकी हूँ। बस ये कह के आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ और कहो कि गुरुजी मैं कुछ नहीं, मैंने तो अपना जीवन आपके हाथ में दिया, आप जानो आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, क्या मेरे जीवन में सीख है वो करो। और ये मानिए, सच मानिए, आप ही उन प्रॉब्लम का हल गुरुजी खुद निकाल देते हैं। जो उनके चरणों में आपने समस्याएं रख दी और फ्री हो गए, उनको कहा मेरे को चिंता नहीं करनी, मुझे चिंतन करना है आपका, चिंता आपकी है, मैं केवल आपका चिंतन करूं और आप हमारी चिंता दूर करो, तो वो दूर होती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने ना किया हो। चाहे वो हनुमान से कराएं, चाहे वो दुर्गा से कराएं, चाहे वो काली से कराएं, चाहे वैष्णव से कराएं, चाहे ब्रह्मा से कराएं, चाहे विष्णु से कराएं, वो उनकी अपनी है। वो सर्वोच्च शक्ति है, वो प्रकाश है, वो ज्योत है जिसका आदि ना अंत। जिस ज्योत से, जिस प्रकाश से, जिस रोशनी से सारे देवी देवताओं की ज्योत जगती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहां भी हो, ये सब सिर्फ प्रभु की लीला है। गुरु में सब है। और गुरु एक शिव, महाशिव है, जिसका कोई अंत और आदि नहीं है, जो पैदा नहीं हुए, जो पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड, हम सोचते हैं एक ब्रह्मांड, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों तारे, अनेकों ब्रह्मांड है जहां गुरुजी व्याप्त हैं। हर जगह में इतनी उनकी शक्ति। वो खुद भी कहते थे, कहते हैं मेरा अगर तुम स्वरूप नहीं देख सकते, मैं तो इतनी ऊंचाई से देखता हूँ कि मुझे कीड़े के जैसे दिखते हैं सब लोग, और मैं लेकिन 1 मिनट में उसका अगला पिछला सब पढ़ लेता हूँ। और मेरी जो पावर है, अगर मतलब उसका फ्लिकर ऑफ, जैसे सेकंड कहते हैं, उसका भी इतना सा भी अंश अगर मैं पूरी तरह से आपको दिखा दूं तो भस्म हो जाएंगे, इतने तेज है उनमें। ये बात गुरुजी खुद बात करते थे उस समय पे, और ये कहते थे, और हम मानते भी हैं। चाहे उस समय में हम लोग इंसान है ना, तो मजाक रूप में गुरुजी ने कह दिया, हमने सुन लिया, माना नहीं, कभी मान लिया, कभी नहीं माना, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता रहे। लेकिन आज उस चीज को मैं बहुत पछताती हूँ और दुखी भी होती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने हमें कहा और हम कुछ चीजें मानी, कुछ नहीं मानी। आज मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी से बारंबार, उनसे कहती हूँ बख्शनहार मुझे बख्श देना, मेरी गलती या मेरे बच्चों की या किसी की भी गलती हुई, संगत को बख्शो और अपने सही मार्ग पे लाओ। अपने चरणों की ऐसी सद्बुद्धि दो हमें, अपने चरणों से सुमति दो, जिस सुमति से हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छा चल सकें, अच्छी बात कर सकें और आपके बताए हुए रास्ते पे चलें। आपकी संगत जो है, एक बहुत बड़ा परिवार आपने दिया है, सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहें।
गुरु जी ने ये रास्ता हमें दिखाया है सत्संग करने का। घर घर में ज्योत जगेगी, हर घर में ज्योत जग रही है, हर घर में सत्संग हो रहे हैं, चाहे घर में 4 लोग ही बैठ के अपने करें या आसपास की नई संगत को बुला के सत्संग करें। ये गुरुजी चाहते थे और वो हमें करना भी चाहिए। गुरुजी ये जो सत्संग प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने पूरे जगह पे जहां जहां भी ये फैल रहा है, जितनी भी संगत सुन रही है, सबको ब्लेस करें गुरुजी, कृपा करें सब पे। जिसकी भी जो कठिनाइयां हैं जो उन्हें दूर करें। कोई भी जो रोग है, दोष है, दुख है, परेशानियां हैं, उसकी घर की हैं, बाहर की हैं, बच्चों की हैं, पढ़ाई की है, सबको दूर करें गुरुजी। मेरी तो यही मन से इच्छा निकलती है, मेरी मन से कि ये सोच है। गुरुजी के दिए हुए जो ब्लेस करा है गुरुजी ने, सबको और ज्यादा ब्लेस करें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं है। गुरुजी आज पहले से भी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं उन लोगों को, उन संगत को भी ज्यादा प्रणाम करती हूँ जिन्होंने गुरुजी को चोले में तो नहीं देखा, लेकिन आज जो उन्हें मान रहे हैं, गुरुजी उनको भी इस समय में ज्यादा ब्लेस कर रहा है। कभी भी देखिए नई संगत जाती जो 17 में जुड़ी, 18 में, 19 में, 20 में, आज भी जो जाते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं। ये गुरुजी का सत्संग है। बहुत सारा मैंने बोल दिया, अभी समय पता नहीं मुझे, लेकिन फिर मुझे बुलाएंगे, मैं और चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद गुरुजी का और शुक्राना बहुत बहुत, और सारी संगत का शुक्राना जो सुन रहे हैं उन सब का भी शुक्राना। आंटी शुक्राना बहुत बहुत, धन्यवाद। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।